तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। चार पद में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। पानी में हम गाड़े जाते हैं, हम पाप के लिए मर जाते हैं, हम यीशु के मृत्यु में जुट जाते हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जलाया गया, वैसे ही उनका हम भी अब नए जीवन की चाल चले। नया जीवन दिया चाल चलन बुन चला। बपतिस्मा में जब हम गाड़े जाते हैं पानी के अंदर, फिर हम जब पानी से ऊपर आते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। हम विश्वास का बपतिस्मा को लेते हैं। बिना विश्वास के कोई बपतिस्मा बाइबल में नहीं है, और बपतिस्मा में बिना पानी के अंदर जाए आपका बपतिस्मा नहीं हो सकता है। आपने मूसा का बपतिस्मा के बारे में आपने सुना है। 20 लाख इजरायली जो लोग जब मिस्र देश से निकले, और 20 लाख में इस्राएल को मिस्र देशों को डूबना, परमेश्वर ने उनको मूसा के जरिए लाल सागर के अंदर उनको बपतिस्मा दिया। और में ईश्वर का मसे होते थे आरा जलापुरी रे उनको बपतिस्मा इमारत हुआ। जब पीछे में मिस्र देश का सेना था और वे लोग मिस्र देश से निकल गए थे, यानी पाप के दलदल से वे लोग निकल गए थे। और 3 रे में मिस्री रे उनको बैरी को उनको खुदावे को है ना, मिस्र कैरिया दल रिको ताहे कना। मिस्र संसार का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है। और मिस्र दिशम द मिता में कैरिया मिटन चिन्ह कना। 20 लाख इजरायली लोग जब मिस्र देश से निकल गए, पाप से पश्चाताप करके पाप के स्थान से जब निकल गए, और मिता में मिस्र दिशम कम 3 रे उनको कई कौन कस्ता कते उन्हें मिता में वो उड़ुक है जो कना। आगे में लाल समुद्र है जिसको लोग को पार करके अब नया क्षेत्र में, नया एरिया में लोग को प्रवेश करना है। और मिता में उनको तो आवाज जला पूरी परम कते इटा मिट के नवा ठहरे बोलो रिया जरूरत है काम तकवा। ये लोग पाप में पड़े हुए थे, और उनको तो तैयारी को तय करना। ये लोग पाप की गुलामी, ये मिस्र की गुलामी पाप का गुलामी को दिखाता है। और मिता में उनको तो तैयारी गुलाम मिता में मिस्र दिशमिया तैयारी गुलाम रे को तय करना। अब ये लोग मिस्र की गुलामी से निकल गए, पाप की गुलामी से निकल गए हैं। और उनको तो निता तैयारी गुलामी को जो को उड़ुक है इतना। अब ये मिस्र से बाहर निकल करके नए क्षेत्र में, नया जगह में, नया जीवन में प्रवेश करने वाला है। और मिता में मिस्र दिशमिया तैयारी गुलामी को कौन उड़ुक कते मिटे नवा ठई से को मिता में को मोहनाव करना। लेकिन एक कदम बाकी है, और मिटन ताराम बकी मिला, बपतिस्मा बाकी है। मिता में बपतिस्मा बकी। जब तक बपतिस्मा नहीं होगा वे नया जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। तीन हबी बपतिस्मा बनुआ उन हबी नया जीवन रे बाबुन बोला। वो मिस्र से निकल गए, पाप की गुलामी से आजाद हुए, परंतु बीच में क्या है, बीच में उनको बपतिस्मा से होकर के, बपतिस्मा लेकर के उनको नए जीवन में, नई सृष्टि में प्रवेश करना है। और उनको तो मिस्र दिशम कोई को उड़ुकिया कैरिया गुलामी कोई को उड़ुकिना। और नितो दमिता में और मिटे नवा दिशम से मोहनार या जरूरत है। 20 लाख लोग कैसे उनको बपतिस्मा देगा, वो 1 साल 2 साल लग जाएगा 20 लाख लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, एक जन को 20 लाख और बपतिस्मा को इमा को लगे मिमिन हर दमिता में अभी आइमा बचाव से समय लगाओ को परमेश्वर ने की योजना को निकाला। और ईश्वर दमिता मिता में पंथाय उड़ू, मैं एक साथ 20 लाख लोगों को बपतिस्मा दूंगा। और उन्हीं दमिता में मित तमते 20 लाख होरे बपतिस्मा को। कैसे बपतिस्मा दिया उनको? आर्चे लिखा है बपतिस्मा के को उनको मूसा ने अपने लाठी को लाल समुद्र के ऊपर मारा, और मूसा दमिता में आरा जलापुरी रे आया ठिंगाई पिल की लाल समुद्र पानी का दीवार एकदम आकाश तक दोनों तरफ खड़ा हो गया। और मिता में आरा जलापुरी रे दात तो बार नखा भीत लिखा शर्मा से दोनों तरफ पानी, और बना से गिद्धा। और इजरायलियों के ऊपर में दिन में बादल चलता था, रात में आग का खंभा उनके साथ साथ चलता था। और इस्राएल हर को चिताने मिता में चिताने तो शर्मा से रिमिल ते है कना। और मिता में ईश्वर उनको साथ ही चला करता है, और दोनों तरफ पानी, और बनाने का दा
ऊपर में बादल, आर चितान रे रिमिल तीनों तरफ वो लोग पानी के अंदर में थे। आर उनको तो पेने सोच खोज के मितामे दाते ऐसे चुर को तय करना और वो लोग निकल गए। आर उनको को परम चलावना जब वो लोग मिस्र देश से निकला, आर तीन रे मिस्र दिशम खोज को रुकिना पानी के अंदर से बपतिस्मा होकर के वो लोग निकला। दा से को मितामे बपतिस्मा हता उसके बाद नए क्षेत्र में प्रवेश किया। आर उनको तो नवा ठै से को इस्राएली लोग कौन लोग थे? इस्राएल और को तो कोई को तय परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। और ईश्वर ने बचाओ जत को तय करना पाप की गुलामी से लोग निकल गए, मिस्र की गुलामी से निकल गए। हां कह दिया गुलामी कोई उनको को रुकिना उसको मूसा का बपतिस्मा करके बाइबल बतलाता है। और उन्होंने तो मितामे मोसेया बपतिस्मा को मिता 20 लाख लोगों का बपतिस्मा उस लाल सागर में हो गया। और 20 लाख होड़ा मितामे बपतिस्मा उना आरा जलापुर भितरी रे बपतिस्मा में पानी के अंदर जाना बहुत जरूरी है। और उना ये बपतिस्मा रे दा भितरी रे चला जो पुराना नियम में जो विश्वासी लोग थे, जो परमेश्वर विश्वास करते थे, उन सब का बपतिस्मा हुआ। और मारे नियम रहा मिता में तीन को बपतिस्मा सनम की दार को बुलाए ना। याद रखिए, पुराना नियम छाया के समान है, नया नियम जो है वो सच्चाई है। और मिता में मारे नियम तो मिटाई उमूल लिखा करना, मैं का नवा नियम तो मिता में शरिया करना। एक व्यक्ति जो है उसका नाम था नामान। और मिट्टेन होड़ा तुम तय करना नामान। आपको दूसरा राजा उसके 5 अध्याय में उसके बारे में मिलेगा। और दूसरा राजा मने हटी रे नामाना जीवन कहने बुनियाला। इसको एक खुशखबरी दिया जाता है एक इजरायली लड़की के द्वारा। और नो जो मिट्टेन मिता में मौज खबर रसकरिया खबर है एम चुकना मिट्टेन इस्राएल कुड़ी गिद्र होता है। नामान एक बहुत बड़ा सेनापति था। और नामान तो मिट्टे आराम दिशम ने नड़ी मरन लड़ाई सेनापति तय करना। तो यह आराम देश में कुछ इजरायली लोगों को बंधुआई करके ले आया था। उसमें एक छोटी सी लड़की थी जो नामान के घर में काम करने के लिए रखा गया था। और नामान दल मिता में लड़ाई होते रहे मिता में इस्राएल दिशम को मिट्टेन कुड़ी की तरह झुटिया तोरा काम था ना। नामान बहुत बड़ा योद्धा था। और नामान तो मिता में अड़ी मरांग मिता में लड़ाई रे गखुड़ होड़े काहे कना। लेकिन उसके शरीर में कोड़ था, कोड़ का बीमारी था। मैं खान उनिया हड़मरे मुरहुत जम रोग काहे कना। पूरा शरीर उसका कोड़ से भरा हुआ था। है मिता में चोट भौकन जंगा हबी पूरा हड़मो की मिता में उना मुरहुत जम रखते परे के काहे कना। पाप को भी कोड़ के रूप में दिखाया गया है। पाप भी एक कोड़ है। कई हम मिता में उना मुरहुत जम रोग रे उदो सदर कना। एक दिन वो इजरायली लड़की अपने मालकिन को कहती है, और मित दिन उन्हीं इस्राएल कुड़ी की तरह आई रन किशने राय में ताई कना। अगर ये इजराइल में जाएगा और जुदी नो इस्राएल दिशम तय चला लेन खान वहां पर एक भविष्यवक्ता है, इसका कोड़ शुद्ध हो जाएगा। और उन्हें तो मिट्टे नबी मिनाया और उनिया नुआ रोग को तो बोगे को। और ये जो है यही सुसमाचार था नमान के लिए। और नमान लगी तो नुआगी रसकर या खबर तय करना। नमान को चंगाई, वो चंगाई ढूंढ रहा था। और नमान तो उन्हें बोगे न्याम बढ़ाए कोड़ से शुद्ध होना चाहता था। है उन्हें रूप मुरुट जम खन सफा सुनाई दी। कोड़ की गुलामी पाप से वो आजाद होना चाहता था। है उन्हें कह दिया गुलामी उन्हें मुरुट जम रखन सफा। ये इजराइल में चला गया। और उन्हें तो इस्राएल दिशम तय चलाओ ना। और उसके बाद ये आराम के ये जो है इजराइल के राजा के पास चला गया। और उन्हें तो इस्राएल दिशम ने इस्राएल राजा ठने चलाओ ना। गलत जगह पे चला गया। मिता में गलती जगह रे चलाओ। उसको भविष्यवक्ता के पास जाना था, एलिशा के पास, वो राजा के पास चला गया। आ उन्हें तो मिता में नबी थे सटेरो जरूर तय काम तया मैं खान इस्राएल रन राजा थे सटेरना। जब एलिशा ने सुना और तीन रे एलिशा अंजाम किदा तो कहा कि उसको मेरे पास भेजो। और उन्हीं तो मैं किदा उन्हीं हर दो इन ठन पुलकाई में। जब वो एलिशा के घर पर गया आप तीन रे एलिशा थे उन्हीं उड़ा रे चलाओ ना। तो एलिशा ने कहा अपने एक नौकर को कहा जाके बोलो यर्दन में जाके 7 बार डुबकी लगाएगा, उसका कोड़ खत्म हो जाएगा। और एलिशा नबी दो मिता दिया आई रेन गुते दो उन्हीं हर दो लया में जोरदान रे चला और याद दो में उनुमा अरे सफा। वो विश्वास के साथ आया था। और उन्हीं तो पतियों सले दे है काम वो एक विश्वासी बन चुका था। और उन्हीं तो मिट्टन पतियों है बिना चुकाओ पर तो उसको नया व्यक्ति बनने के लिए मैं का मिट्टे नवा हर बिना लगे उसके नया शरीर उसको प्राप्त करने के लिए है मिट्टे नवा हार्मोन नाम रुवड़ लगे नया जीवन उसको प्राप्त करने के लिए है नया जीवन नाम लगे एक कदम बीच में बाकी था। और मिट कदम मिता में तरम बकित है। इसीलिए भविष्यवक्ता ने कहा जाओ और जाके बपतिस्मा लो 7 बार। और उन्हें ये ते नबी तो मैं किदा चला मैं जोरदान रे 7 दम उन्होंने मैं सफा को बपतिस्मा बाकी था और बपतिस्मा बकित है। विश्वास उसके अंदर आ गया था। मैं कन पतियों तो उन्हीं भीतरी रहे। इसीलिए वो आराम को छोड़ करके इजराइल में आ गया। और उन्हें ये आराम दिशम बकी कहते इस्राएल रे है कना पाप की जगह को छोड़ के परमेश्वर के जगह में आ गया। है मिता में कह
कैरिया जगह को बगी कते ईश्वरा जगह खुशखबरी को सुन करके वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पास आ गया। और नुआ रस्ते खबर बढ़ाई कते ईश्वरन बचाओ हर को तलारे है कि ना, नया जन्म को पाने के लिए आ गया, है नवा जन्म जान नया व्यक्ति बनने के लिए आ गया, नवा हर बिना नई सृष्टि बनने के लिए आ गया। परंतु एक कदम बाकी था। वो एक कदम क्या था? पानी का बपतिस्मा। इसलिए नमान को बोला गया जाके यरदन में 7 बार डुबकी मारो, तुम अपने पाप से कोड़ से शुद्ध हो जाओगे। नमान गुस्सा गया, बोला इतना अच्छा नदी है वहाँ पर हम क्यों यरदन में डुबकी मारेंगे। तब नामान के एक सेवक ने कहा, इतना आसान बात तो भविष्यवक्ता बोला है, मान लीजिए आपको बहुत बड़ा चीज बोल देता, एक पहाड़ तोड़ने के लिए बोल देता, तो क्या आप नहीं करते? लोगों को बड़ा बड़ा चीज बोलिए जाके करने के लिए तैयार है। और हर को लटू लटू कमी मिता को उना को कमियां लोगों को बोला जाता है आग में चलिए तब जाकर के आपका श्राप हटेगा, लोग आग में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हर को 3 रे मिता को संगल रे चला में अमा कई सफा कमा कुछ छोटा सा काम करने के लिए नामान को बोला गया। मैं कनकटी चुनन कमे लेकिन नामाने में जाके बपतिस्मा लो, तुम्हारे पाप शुद्ध हो जाएंगे। आई तला में मिता में बपतिस्मा हता में आरमा अंदर कई खन सफा में। शैतान नहीं चाहता ये छोटा सा काम आप करें, क्योंकि आपको रोकता है, क्योंकि जैसे आप करेंगे आप नया जीवन में प्रवेश करेंगे। आ शैतान तो बाइक फस करना जे मित हर मिता में नमकना कमी कते सफा अरे सुनता। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो पानी का बपतिस्मा वचन के अनुसार लिया और उनका जीवन परिवर्तित हो गया। इन दौड़ी तर हरी न्याल का को कोई दार या उन बपतिस्मा को हता कर उनको जीवन दो तीन बदल करना। नामान को बोला जाके डुबकी मार, बपतिस्मा ले, तेरे कोड़ शुद्ध हो जाएगा। और नमाने में चीना मिता में उन्हें जॉर्डन रे उनोमा में और मिता में सफाको में जैसे नामान ने आज्ञा माना और ते जमनगी मिता में नामान दो उना लगी है त्यार सपराव ना जैसे वो बपतिस्मा लिया, डुबकी मारा और चल का हुक्म में बताओ कि दार है उनोमिना 7वां बार जैसे वो पानी में से निकला, उसका शरीर बच्चे के समान एकदम शुद्ध हो गया, सारा कोड़ खत्म हो गया और नया शरीर उसको मिला। जॉर्डन गाडारे या एकदम उनुम तायम 3 रे दाग ने फुटो रकाबना मिटन कटी गिद्रल का उनिया हड़मद हुई रुवरेन था। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। एक और परिवार में आपको दिखाना चाहता हूँ और मिटन जिने सपेन दे अपेन में किस प्रकार से वो नया जीवन में प्रवेश किया, नया सृष्टि में प्रवेश किया, किस प्रकार से नया बना पानी का बपतिस्मा के द्वारा। आर्चित दिखाते मिटन हर मिता में नवाई हुई ना नवा हर मन्याम के दा दार यानु बपतिस्मा हताव के दा और नवा सिजन हुई ना। इजरायली 20 लाख इजरायली लोग मूसा को बपतिस्मा को लिए पानी के अंदर में से लाल सागर में बपतिस्मा लिया एक साथ। है इस्राएल रे मिता में 20 लाख हर उना जलापुरी रे को पार्लियामेंट मिता में मूसा नितुम को बपतिस्मा को न्याम के दा मूसा का बपतिस्मा लिया है मूसा या बपतिस्मा को हटाओ के दा। नामान को एलिशा ने बताया बपतिस्मा लेने के लिए और बपतिस्मा लिया, नामान शुद्ध हो गया। और मिता में एलिशा नबी नामान ने मिता दिया बपतिस्मा में और सफाको में और नामान ने सफाई ना। अभी मैं आपको एक परिवार के बारे में दिखाना चाहता हूँ। और तो हम मिटन घरोज लगी उदू आपेया शायद आपने कभी ये इस बपतिस्मा के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया होगा या सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। और पसे जहां नो बपतिस्मा बापरे बापे अंजाम कदा बापे न्याल कदा। आप जानते हैं नूह के जमाने में और मिता में नोहा बिदल रहे केवल एक ही व्यक्ति पूरे पृथ्वी पर धर्मी पाया गया, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला पाया गया। और गोटा नोहा धूरी धरती रे एकन मिटन की धर्म होड़े नाम लेना। और नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था, कोई विश्वास नहीं करता था। और नोहा का ईश्वर है पतियों कांता है ना और जहां निटा रहे भाई पतियों कांता है। और परमेश्वर जो है नूह के कारण से और ईश्वर तो नोहा खातिर थे उसके पूरे परिवार को, पूरे पृथ्वी को बचाना चाहता था। और उनिया गोटा घरोज और गोटा धरती बंचा सुनाई दी कांता। नूह को पुराना पृथ्वी से परमेश्वर नया पृथ्वी में उसको ट्रांसफर करना चाहता था, नया जीवन, नया पृथ्वी पर, नया जीवन में, नया सृष्टि में उसको लाना चाहता था। और ईश्वर मिता में नोहा मारी धरती कोई नवा धरती रे तदुए मैंने कांता है ना उन्हीं बदलिया मैंने जम कांता है ना। क्योंकि पूरे पृथ्वी पर नूह और उसके परिवार केवल धर्मी दिखाई दिए, विश्वासी दिखाई दिए। 8 लोगों को छोड़कर पूरे पृथ्वी में कोई भी विश्वासी नहीं था। एमते गोटा धरती को मुखन
मिता में एकेन नोहा घरोज उनको 8 हॉर गे सनत और धर्म मेंती को न्याय यामना इन्होंने पुराने जीवन से पश्चाताप कर लिया था और परमेश्वर पर विश्वास करने लगे थे। और उनको तो मारी नियम कौन को कस्ताव कम ताए कना और मिता में नवा नियम रे ईश्वर को पतियो कम ताए परमेश्वर नया पृथ्वी बनाने जा रहा था और ईश्वर तो नवा धरती बिनाए में पुराना पृथ्वी को जल से नाश करने जा रहा था और मरी आप तो मिता में उन्हें डूबा जाते ही नसाओ गिरेगा और नूह और उसके परिवार को 8 लोगों को परमेश्वर नया जीवन, नया पृथ्वी, नया संसार देना चाहता था। और ईश्वर तो मिता में उन्हें डूबा जा खन नोहा और उनिया घर को 8 और बंचाओ करते नई सृष्टि बनाना चाहता था नया सृजन में क्योंकि वे विश्वासी थे ऐसा जो उनको तो पतियो कम ताए ना लेकिन एक कदम बाकी था। और मित तरम तुम बकित है कौन सा कदम बाकी था? और चेप ओकटा तरम नूह और उसके पूरे परिवार का बपतिस्मा नहीं हुआ था। और मिता में नोहा और उनिया पूरा घरों जन को बपतिस्मा बांग हुई का परमेश्वर नूह और उसके पूरे परिवार को कैसे बपतिस्मा देता है? और ईश्वर का मिता में नोहा और उनिया पूरा घरों जन चिन्ह का बपतिस्मा पहला पत्रस उसके 3 अध्याय को जब आप देखेंगे और पहला पत्रस 3 आबू बुनियाला उसके 20 पद में लिखा है उन्हें 20 आयत रे और कना जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी और उन्हें को अपने तीनों हर मिता में ईश्वर हुकुम बाको बताओ लेदा जब परमेश्वर नूह के दिनों में ऐसे लिखा मिता में ईश्वर तो नोहा बिदल रहे धीरज धरकर ठहरा रहा मिता में धीरज तो कतई ते फिर हापे कांता और वो जहाज बन रहा था और उन्हें अपने उन्हें जहाज बिना कांता है जिसमें बैठकर और उन्हें अपने दुरुप कतई थोड़े लोग थोड़ा थोड़ी हर अर्थात 8 प्राणी लेकिन 8 मोनेक्टाई पानी जीवियान को पानी के द्वारा बच गए। मिता में दा होता कि को बचाओ ना उसी पानी का दृष्टांत भी और उन्हें दार या नमूना लिखाते कि पानी का दृष्टांत है दार या नमूना क्या है वो पानी का दृष्टांत? चेक करना उन्हें दार या नमूना यहाँ पे लिखा है नोडे ओल कना अर्थात मिता में बपतिस्मा। मिता में सब लोग बोले बपतिस्मा। यहाँ किसका बपतिस्मा क्या चर्चा किया गया है? या पानी का बपतिस्मा है नोडे तो दार या किसको बपतिस्मा देने जा रहा परमेश्वर? और ईश्वर तो कोई बपतिस्मा 8 लोगों को बपतिस्मा देने जा रहा है। तो उन्हें 8 हर बाद बाकी सब जानवर हैं और बकरी को जानवर कना प्राणी में से लोग में से केवल 8 लोग, इसलिए 8 लोगों का चर्चा किया गया है। हमारी नियम विदल का एक 8 होड़ा नोडे गाल मरा से 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए और मिता में इरल जीवियान को दार को चलाओ ना यानी बपतिस्मा मिता में बपतिस्मा जो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा है मिता में जिसु मसीह जीवित विरुद्ध होते थे जो यीशु मसीह के हेलो यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हाँ जिसु मसीह जीवित विरुद्ध होते थे अब तुम्हें बचाता है और मिता में उन्हें बचाओ पुनः पानी का बपतिस्मा दार या बपतिस्मा और उसके बाद यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा और इन तम जिसु मसीह जीवित विरुद्ध वहां बीच में कोमा दिया गया है और उन्हें तो कोमा है उसको एक मत समझिएगा और उन्हें तो मित बपतिस्मा बपतिस्मा उसके बाद यीशु का जी उठना और इन तम जिसु रे जीवित बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा चेक यीशु का मृत्यु और जिसु मसीह बुझो और जी उठना और इन तम जीवित यीशु का पुनरुत्थान मिता में जिसु मसीह जीवित विरुद्ध अब तुम्हें बचाता है। देखिए क्या लिखा है और नोडे जे चेक और लखना अब तुम्हें बचाता है। और मिता में उन्हें तो उन्हें बचाओ पुनः इसलिए इसको क्या नहीं समझना और उन्हें ये तो उन्हें आलोकन बुझाओ मा इसके आगे लिखा हुआ है और उन्हें लहरे हो सेमी कॉलन देकर के लिखा है सेमी कॉलन है उन्हें तो सेमी कॉलम में एम कते और लखना किसको क्या नहीं समझना और मिता में चेक आलो पे बुझावा इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। मिता में महिलर या हॉर्मोन चौक गडी लगी तो बांग करना ये मत समझो कि बपतिस्मा में तुम्हारा शरीर का मैल धुला रहा है या तुम्हारा शरीर का मैल धो रहा है, नहीं। मिता में बपतिस्मा हता होते थे हॉर्मोन सफा कंता पुना नुआदो आलोकन बुझाओ मा परंतु शुद्ध विवेक से है बेन कन सफा परमेश्वर के वश में हम हो जाते हैं। और ईश्वर मिता में गबर रिबन हुई कना हालेलुया हालेलुया पानी का दृष्टांत मिता में दार या नमूना अभी नूह और उसके 3 बेटा 3 बहू, नूह उसका पत्नी 3 बेटा 3 बहू, 8 लोग जहाज के अंदर में हैं। है मिता में नितो दो नोहा और उनिरेन उड़ा और पिया हपन और पिया की मिनते मिता में इरल हर जहाज रे बिना पहली बार बारिश हो रहा है, उसके पहले बारिश कोई नहीं देखा है, बारिश के बारे में कोई नहीं सुना है, पहली बार बारिश हो रहा है इस पृथ्वी के अंदर। और पहिल तो नुआ धरती रे दा जरूर ना नुआ लहरे दार या जान कथा की बांग और बारिश कभी नहीं हुआ था पृथ्वी पर और नुआ धरती रे दात की स्वबांग हुई कम तो है ना उस समय पहली बार बारिश होने वाला है। और उना तो मिता
में पहिल दम दा हुयु लगी दो काम ताये ना बारिश ऊपर से भी हो रहा है, नीचे से भी पानी निकल रहा है। और मिता में दा तो चितान कौन हो जे झमर झमरे दा और लतार कौन थोड़े समय के बाद झरना को फुटो ना पूरा पृथ्वी जल से भर गया और गोटा धरती की मिता में दा ते पेरेक ना पूरा चारों तरफ पानी ही पानी और सनाम से की मिता में दा और दा पानी के अंदर में जहाज और दा चितान रे जहाज के अंदर में नूह और उसका पूरा परिवार और जहाज भीतरी रे मिता में नोहा और उनिया घरोज रेन को ये था नूह का बपतिस्मा। और नोहा का नोहा बपतिस्मा। आपने मूसा का बपतिस्मा देखा जहां 20 लाख इजरायली लोग बपतिस्मा ले रहे हैं लाल सागर में। और अब बुनियाल किदा और जलापुरी रे मोसया बपतिस्मा 20 लाख होड़ा जो भी पाप से पश्चाताप करेगा और को जाएगी पिता में कई खोने कष्ट यीशु पर विश्वास करेगा आज यीशु मसीह पतियोवा नेक्स्ट स्टेप है बपतिस्मा। और पिता में नेक्स्ट स्टेप अगला कदम है पानी का बपतिस्मा। पिता में लहरिया परम रे दो दार या बपतिस्मा। इसीलिए मरकुस 16 अध्याय के 16 पद में लिखा है और उनारिया मरकुस या 16 रे में जो विश्वास करे और जहां पतियोवा और बपतिस्मा ले और बपतिस्मा हता उसी का उद्धार होगा। अपनी आप बंचा हुई प्रेरितों के काम में लिखा है प्रेरित कमी 2 अध्याय 38 पद में पिता में 12 हटे 38 आयत रे यदि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो यदि अंदो यीशु मसीह रे पतियोवा और बपतिस्मा लो और बपतिस्मा हता तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। बीच में बपतिस्मा है। पुराना जीवन और नया जीवन के बीच में पानी का बपतिस्मा है। मिता में मारे नियम रे और नवा नियम रे दार या बपतिस्मा में विश्वास का संबंध बपतिस्मा का संबंध विश्वास से है और बपतिस्मा या संबंध विश्वास रे में बिना विश्वास का बपतिस्मा बाइबल में नहीं है। और बगैर विश्वास दिया बपतिस्मा तो बनुआ कुछ कलीसिया में कहते हैं पहले बपतिस्मा होगा धीरे-धीरे बड़ा होगा तो जानेगा फिर विश्वास करेगा। गलत है। और आदम कलीसिया रे को मेना है पहले बपतिस्मा और इनके में बई हरा हरे बढ़ाया। विश्वास के पहले बपतिस्मा नहीं है। मैं का विश्वास लहरे बपतिस्मा की और बपतिस्मा में पानी के अंदर जाना बहुत जरूरी है। और बपतिस्मा रे मिता में दा भीतरी रे चला बड़ी जरूरी। बाइबल में जितने भी धर्मी लोग हैं वो बपतिस्मा में पानी के अंदर में गया, पानी के अंदर था। और बाइबल रे तीन धर्म हर को न्यामगो कना सनाम को की दा भीतरी को चलाओ ना। पुराना नियम में भी जितने विश्वासी लोग थे सबको पानी के अंदर जाकर के बपतिस्मा लेना पड़ा। और मारे नियम रे तीन मिता में हर को तय कना सनाम को की मिता में उना दार को चलाओ। इसीलिए पौलुस बार-बार कह रहा है कि बपतिस्मा में हम उसके साथ गाड़े जाते हैं, मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। और उना इते जाओगे सुनन पौलुस से मैंने कना मिता में वो तो बपतिस्मा होते थे मिता में यीशु मसीह तुनुपुन तो पास रहे लोग कना। आपने नूह का बपतिस्मा देखा। और अब वो नोहा बपतिस्मा बुनियाल के कोलोसे 2 अध्याय उसके 12 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। कोलोसे चिटेरिया दूरिया 12 बुनियाला यहाँ भी बपतिस्मा के बारे में बता रहा है। और उन्होंने हम बपतिस्मा लिया एरोडेट कना और उसी के साथ और उना साथ है किसके साथ है मिता में उना साथ यीशु मसीह के साथ है मिता में यीशु मसीह साथ है बपतिस्मा में है बपतिस्मा रे गाड़े गए है तो पार चोइना। हालेलुया हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। क्या किया गया? चिकाओ कना गाड़े गए मिता में गुन तो पार बपतिस्मा में गाड़े गए है बपतिस्मा रे गुन तो पार कहां पे गाड़े गए? तो कार गुन तो पार पानी के अंदर गाड़े गए दा भीतरी रे गुन तो पार चोइना। और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर और उन्होंने इस तरह गाड़ी होते थे विश्वास करके है पतियों करते जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया और कोई मिता में गोई कुफन उन्हीं जीवन दिली उसके साथ जीवे उठे और उन्हीं साथ अब जीवन हुकुम जीवे दो। विश्वास और नया जीवन के बीच में एक कड़ी है वो है बपतिस्मा। है पतियों और मारी नियम रे उनामिते नित्यम सिकड़ी मिना बपतिस्मा। तीतुस उसके 3 अध्याय उसके 5 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। तीतुस 3 या 5 आयत बुनियाला तीतुस की पत्री उसके 3 अध्याय का 5 पद। तीतुस 3 या 5 आयत। तो उसने हमारा उद्धार किया और उन्हीं दा अबुई बंचाव कर पुना कैसे उद्धार किया? आरचे लिखाते बंचाव कर पुना अभी देखिए नोने बुनियाला और ये धार्मिकता के कामों के कारण नहीं और उन्हीं दो धर्म की कमी को होते थे तो बंद जो हमने आप किए है का दो गुण कमी का बहुत अच्छा काम कर लिए बुकों को खिला दिए कंबल बांट दिए दान दे दिए किसी का घर बना दिए किसी को स्कूल में पढ़ा दिए किसी का स्कूल का फी माफ कर दिए किसी को कॉलेज में एडमिशन करा दिए किसी को जो है कुछ भलाई कर दिए धन दौलत ये सब चीज से उसके द्वारा किसी का उद्धार नहीं होता। मिता में भागी और धर्म कमी होते थे समिता में लटू लटू पिता में भलाई कमी होते थे फल को दानी माँ को होते थे फल को गोड़ा को होते थे और निकालते। परंतु कैसे उसने हमारा उद्धार किया?
मेनखान उनी दो चीज लिखाते बंचाव कर ध्यान से सुनिए यहाँ क्या लिखा हुआ है मन लगाओ कते बुन अंजम मा पर अपनी दया के अनुसार और उनी दो आया दया लिखाते नए जन्म के स्नान मिता में नवा जन्म रिया मिता में उना उमो नया जन्म का स्नान नहाना उना नवा जन्म रिया उनुमा और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। आर मिता में सोना जियो होते थे उनी दो नवा आरुई और नवा आरु का उना यहाँ बपतिस्मा को क्या बोल रहा है? नया जन्म का स्नान। आर मिता में नवा जन्म रिया उमो पुराना जमाने में हैंडपंप ये सब नहीं होता था। आर नवा जमाना रे उना हैंडपंप जहाना को बांध हुई पर जो भी नहाता था नदी तालाब में डूब के नहाता था। और जहाँ की को डबरे कंका है ना गड़ा गड़िया रे संकते को डबरे कंका है ना या जब भी नहाता था पूरा पानी के अंदर पूरा पानी को डाल करके पूरा शरीर में है ना ऐसे जहाँ डबरक ना पूरा आज चितान दांत तुम कते डबरक ना जब आप नहाएंगे तो एक गिलास पानी ऐसे नहीं डाल लेते हैं। आतिन रम डबरक ना मिट गिलास दा नुका दबाम आपको पूरा पानी में पूरा पानी के अंदर आपको जो है पूरा पानी में से होकर के जाना होगा। और हम पूरा दांत गिती कते चला हुई तमा इसलिए नया जन्म का स्नान बोला गया है यहाँ पर। और उना यते मिता में नवा नियम रिया उमु उना डॉक्यूमेंट का होगा। अगर आप बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के समान आप बपतिस्मा लेते हैं आज यदि बाइबल लिखा के यीशु मसीह लिखा दार या उन बपतिस्मा हताओदा आप नया जन्म का स्नान करते हैं। मिता में नवा जन्म है न्यामेट कना उनम उमु कना उम सपा कना ऐसा नहीं कि एक लोटा पानी छीट दिया और उसका बोले कि जा हो गया नया जन्म का स्नान, ऐसा नहीं है। तो बांध कना मिट गिलास दार मारे जदिया है दू हुयान तमा नया जन्म का स्नान पानी के अंदर आपको जाना होगा। है नवा जन्म रिया उमु तो दा भीतरी रे चला हुई तबना ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। और ईश्वर कतारे वाले कना अगर आप विश्वास नहीं करेंगे आज यदि बाबुन पतियो खान आप उद्धार नहीं पाएंगे। तो भाई बाबुन बंचा बाबुन कितनों धर्म का काम कर लीजिए, जहाँ तीन धर्म कमी बुन कमी उद्धार पाने के लिए आपको परमेश्वर के तरीका से होकर के जाना होगा। मिता में बंचा नाम लगी ईश्वर सनाल का पंथा लिखाते चला हुई तो आप बोलेंगे नहीं मैं अपना मन के अनुसार करूंगा, जो हमको अच्छा लगे वही करूंगा। और जहाँ मैं बांग बांग इन दो या सना कुछ लिखा उनका या उना दो बांग हुई अगर आप बाइबल के अनुसार नहीं करेंगे आज यदि बाइबल लिखा है बांग चिकाई बाइबल का परमेश्वर आपको उद्धार नहीं दे सकता है। बाइबल में बाबंचा ईश्वर हम बाई बंचा वाले यीशु ने कहा मार्ग मैं हूँ, और जिसो मैं किदा पिता में हरकत तो नहीं बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और इन बेगरते बाबा टेनो कोई हम को सके अगर आप मार्ग को नहीं लेंगे और यदि हम ना हरबाम हतावा आप भटक जाएंगे। हम दम पिता में भटकावा लेकिन अगर आप परमेश्वर का भेड़ हैं, और यदि हम ईश्वरन भिड़ी कना यीशु का भेड़ है जिसु मसीहन भिड़ी कना यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और जिसु मसीह मैंने कना इरन भिड़ी को दो इया को अंजमे और वो मेरे पीछे आती है। और उनको दो इन तायम ते को हिजु कना तुम इसलिए नहीं सुनते, और उना इता पे तो बापे तुम इसलिए विश्वास नहीं करते और उना इता पे बापे पतियो कना क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। चिदा जे इरन भिड़ी को मुख खन पे बांध कना आप पहचान सकते हैं कौन भेड़ है कौन बकरी है। और आपे पे उरुम दाढ़ी के को आपको को भिड़ी कना भेड़ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा, भेड़ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेगा। हां मिता में भिड़ी को ईश्वर कतारी के पतियो पर तो बकरी नहीं करेगा। मैं कन उनको मैरम को बात पतियो बकरी कभी भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेगा। और मैरम को ईश्वर कतारे 30 सवा को पतियो लेकिन भेड़ जो होता है वो सीधा होता है, वो चरवाह का आवाज को पहचानता है। और भिड़ी को अडियात को निधन दिया और गोपिया आरंग को अंजमे कना इसलिए यीशु मसीह ने कहा और उनाई के जिस मसीह में जब तक तुम मन न फिराओ और तीन हबी मन बापे और बालकों के समान ना बनो। और गिदरल का बापे हुयो बालक क्या करते हैं? हां गिदरा चेट को चिकाएगा वो जो सुनते हैं वो विश्वास करते हैं। जहाना की को अंजमे उनार को पतियो यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है। और नोने ईश्वर कथारे आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें पढ़ाई के नाम अंजमे के नाम फिर भी विश्वास नहीं करना चाहे। रहाबान पतियो कना पूरा मन को कठोर करके रखे हैं। इता में पूरा मन दम कटे का कमा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना आपके लिए कठिन है। आशल महाराज रे बोला हम लोग कठिन गया। यीशु ने कहा और जिस मसीह में के बालकों को मेरे पास आने दो। है गिदरे कोई इंटेन है जो इन्हें मना ना करो और उनको दालो पे मना क्योंकि स्वर्ग का राज चिदा जैसे महाराज को ऐसों का ही है नुकान को कान गया जिनका मन है कोई मन बालकों के समान, बच्चे के समान प्रभु पे विश्वास करता है, वचन पे विश्वास करता है। गिदरल का नो कोई दो मन काम तको ईश्वर कथार को पतियो का एक छोटे बच्चे के समान जो प्रभु के वचन को सुन करके विश्वास करने वाला मन को परमेश्वर खोज रहा है। मिटन कटी गिदरल का प्रभु कथा अंजम कथे को पतियो का ऐसा नहीं कि पूरा ढीठ हो गया, पूरा एकदम कड़ा कर लिया, नहीं हम नहीं मानेंगे, हम बचपन से जो सीखे वही सही है, बाइबल में लिखा रहे, कुछ भी हो परमेश्वर आके भी बोलेगा हम नहीं मानेंगे। और यदि जहाँ कटे जो अरे मैंने ढीठो है इन दोनों वाले बनपतिया ईश्वर कतारे बनपतिया तबे नौका दो बांग हुई दाड़ी। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें
पत्थर का कलेजा निकाल करके मैं मांस का कलेजा दूंगा। और ईश्वर दो रोड कदा मिता में धीरे रिया अंतर पचो भिडी कते जीव रिया अंतरी परमेश्वर के वचन पे विश्वास कीजिए। और ईश्वर कथा रे पतियो कोई पास्टर, कोई कलीसिया, कोई भविष्यवक्ता आपको नहीं बचा सकता। जहां पास्टर, जहां कलीसिया, जहां नबी हम भाई बचा दाड़ी, कोई व्यक्ति आपको उद्धार नहीं दे सकता है। कोई हम भाई बचा दाड़ी मां ये वचन ही उठ करके अंत के दिनों में आपको दोषी ठहराएगा यदि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। और नुआ कथा की मिता में मुचल दिन राम दोषी ठहराव मिया बाइबल से हम लोगों ने देखा बहुत स्पष्ट रीति से, और बाइबल तो पूरा पुस्तक है मैंने किस प्रकार से परमेश्वर जो है वो आपके लिए मार्ग को तैयार किया है। और चीज लिखा है आमन लगे मिता में हर नहीं तैयार। अगर आप मार्ग पर चलेंगे और यदि हम दो ना हरन तड़मा आप पिता के पास पहुंचेंगे। और हम दो बाबा ठेन सेटल मार्ग से भटक जाएंगे, मां हर कोने आप पिता के पास नहीं जा पाएंगे। बाबा ठेन अभी 500 टेरो यीशु ने कहा और यीशु मसीह में के मार्ग मैं ही हूँ, है हर तक तो बिना मेरे है बिन कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कोई हां बाबा ठेन बाको सटेरो। बहुत सारे लोग जो है वो संसार में फंस गए, संसार की शिक्षा को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और अड़ी तर हर मिता में धरती संसार ने उनको जो सिखाया उसको नहीं भूल पा रहे हैं। धरती या चिचिया को बाको हिड़ी दाड़िया अब उनका मन इतना भरा हुआ है संसार की शिक्षा से कि परमेश्वर का वचन घुस नहीं पा रहा है। और मिता में उनको तो धरती या चिचिया कोते उनको संसार की शिक्षा पे कोई डाउट नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पे डाउट है। मिता में ईश्वर कथा रे दिग्धम ना याकूब की पत्री एक अध्याय में लिखा हुआ है, याकूब चिट्ठी एक रे मैंने कहा जो संदेह करने वाला वो समुद्र के लहर के समान है। और कोई दिग्गज कना उन्हें तो जलापुरिया ढेवदा लिखा कना है। वो दो मन वाला मनुष्य है और उन्हें तो बार मन होड़े कना है और वो परमेश्वर को कुछ नहीं पाएगा। और उन्हें तो ईश्वर कंचे हम भाई जान दाड़िया, लेकिन जो विश्वास करने वाला मन है मैंने कहा पतियों या मन दो वो परमेश्वर को देखेगा। और ईश्वर नेलेया धन्य वे जिनके मन शुद्ध है कि वे परमेश्वर को देखेंगे। भगन जाए कोया मने अंतर दो सपार सनद की ईश्वर को नेलेया। शुद्ध मन वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भरा हुआ रहता है। सफल मन अंतर हर मिता में ईश्वर को नेलेया। यूहन्ना 17:17 में लिखा है, जॉन 17:17 तेरा वचन सत्य है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, शुद्ध कर। कथा जो शरीर या और उना कथा होता है मिता में सुनो कौन शुद्ध मन के लोग हैं? और कोई कना को उनको जिनका मन परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है, और कोई मन वही शुद्ध मन के लोग हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे। और उनको भी ईश्वर को नेलेया। जो परमेश्वर के वचन विश्वास नहीं करते हैं, और कोई ईश्वर कथा रे बाको पतिया, जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह रे बाको पतिया, जो मार्ग पर विश्वास नहीं करते हैं, ना हर रे बाको पतिया वो कना कभी परमेश्वर को नहीं देखेगा। तबे उनको तो ईश्वर की सेवा को नेलेया। हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब लोग प्रार्थना में जाएंगे। आनवा को कथा होते थे आपे सनम अंजम को ईश्वर भर आपे